हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बीएड के जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है ऑटोबायोग्राफ़ी। ऑटोबायोग्राफ़ी को जिस बोलते हैं आत्मकथा भी होती है। बीएड में हमें जो ऑटोबायोग्राफ़ी है ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका असाइनमेंट होता है ईपीसी का। इसमें हमें दिए जाते थे 4 नाम। सबसे पहले एक होता था हमारा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, दूसरा होता था महात्मा गांधी, तीसरा था जे कृष्णन मूर्ति और चौथा था विवेकानंद जी। हाँ, तो ये मैं आज जिनकी ऑटोबायोग्राफ़ी के बारे में बताने वाली हूँ वो है विवेकानंद जी की। अब ऑटोबायोग्राफ़ी में जो पॉइंट्स आप लोगे तो किसी भी इनमें किसी की भी जो इनकी लिखी हुई बहुत फेमस बुक हो सकती है या कुछ भी हो सकती है उसमें यहाँ पे आपको लिखना है। तो बुक तो क्या है, खैर उसकी उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी के बारे में लिखना है। तो इसकी जो प्रस्तावना है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यह पुस्तक विवेकानंद जी की आत्मकथा है जो लेखक मणिशंकर मुखर्जी शंकर ने लिखी है। इसका प्रकाशन प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया है। किताब में लेखक ने स्वामी जी की आत्मकथा उन्हीं के द्वारा कहने का प्रयास किया है। यह किताब स्वामी जी के जीवन से जुड़े कई ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालती है जिससे हिंदी का पाठक वर्ग अनजान रहा है। पुस्तक में जो है 22 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय स्वामी जी के बचपन से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे अध्यायों के आगे बढ़ते बढ़ते पाठक को एहसास होता है कि कैसे एक साधारण सा बालक नरेंद्र नाथ दत्त एक युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद बना। और उनका जो फेमस है वो है उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। स्वयं का परिचय अपने गुरु के नाम से देना और अपने गुरु के प्रति अनन्य भक्ति और निष्ठा, अपने गुरु को ही अपना इष्ट समझना, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी युवाओं के मार्गदर्शक और भारतीय नवजागरण और पुनरुत्थान के एक ज्वालामय नक्षत्र स्वामी विवेकानंद एक आजीवन व्रतधारी सन्यासी, युग प्रवर्तक, नवचेतन और नव उत्साह का जनमानस में संचालन करने वाले थे। प्रत्येक धर्म, जाति और मनुष्य को समांतर मानने वाले देवतुल्य स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन अपने गुरुदेव को ही समर्पित किया। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। स्वामी जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा अमेरिका और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन। मेरा बचपन जो इनकी ऑटोबायोग्राफी का पहला अध्याय है। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के और नटखट थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। वे बाल्यावस्था से ही धार्मिक चिंतन मनन करने वाले थे। उनके चरित्र पर उनकी माँ के चरित्र का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी स्वीकार किया है। स्वामी जी बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के थे और द्वार पर आने वाले को जो वह मांगते वो दे देते थे और कभी भी स्वयं भी साधु का चोंगा पहने हुए घूमते। वो अपने आसपास की प्रकृति को देखते और उस पर चिंतन करते रहते थे। वे कहते हैं कि दूसरों की सहायता करना ही सबसे भला काम है, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से व्यक्ति स्वयं पर ही उपकार करता है। स्वामी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा से जुड़े कई घटनाक्रमों का भी जिक्र किया, जिसे कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन से जोड़ा और व्यक्तियों एवं प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया। वे बचपन से ही बुद्धिमान थे। वे जल्दी सब कुछ समझ जाते। श्लोक तो उन्हें ऐसे रटे रहते थे जिनमें से उन्होंने कुछ अपनी आत्मकथा में भी वर्णन किया है। स्वामी जी को बचपन से ही आंखें मूंदने पर एक अपूर्व ज्योति बिंदु दिखाई देती थी और वे कहते थे उन्हें एक रात भगवान बुद्ध के भी दर्शन हुए। इसके बाद है विवेकानंद ने अपना जो बीए है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूर्ण किया और यौवन अवस्था में पदार्पण करने के बाद स्वामी जी को अक्सर 2 दृश्य स्वप्न में दिखाई देते। एक जिसमें वे
अतः संपदा के मालिक बन गए, और दूसरा जिसमें वो दुनिया की तमाम चीज़ें त्याग कर एकमात्र प्रभु इच्छा पर निर्भर करते हुए कौपीनधारी अपनी मन मर्जी का भोजन करता और किसी पेड़ के तले रात गुजारता। और यह दृश्य छवि अक्सर उनकी पहली छवि पर भारी पड़ जाती थी। जब वे बाल्यावस्था में थे तो भाषणकर्ता से अक्सर यह सवाल किया करते थे, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? और यही सवाल उन्होंने अपने गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस से भी पूछा। अब उनका श्री राम कृष्ण जो हैं उनसे परिचय। स्वामी जी ने सन्यासी संप्रदाय से थे। वे हमेशा अविवाहित रहे और अपनी इच्छा से संन्यास ग्रहण किया। वे गुरु को पिता से भी बढ़कर मानते थे और शिष्य को गुरु की संतान मानते थे, क्योंकि पिता केवल जन्म देता है और गुरु मुक्ति का पथ दिखाता है, इसलिए गुरु पिता से भी अधिक महान है। वे अपने गुरु रामकृष्ण के बारे में लिखते हैं कि वे एक वृद्ध थे। संसार में जो भी श्रेष्ठ आदर्श है वो सब उन्होंने अपने जीवन में उतार लिए हैं। वे अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य थे। उनकी अपने गुरु श्री राम कृष्ण से सबसे पहली मुलाकात दक्षिणेश्वर की कालीबाड़ी में हुई थी, जहाँ स्वामी जी ने 2 गीत गाए थे। उनके गीतों को सुन के रामकृष्ण भाव विभोर हो गए और स्वामी जी को अपने कमरे में ले गए। वहाँ जो उन्होंने स्वामी जी से कहा उसे सुनकर स्वामी जी रामकृष्ण को पागल समझने लगे। वे बोले, इतने दिनों बाद आना हुआ, मैं कितनी अधीरन से तुम्हारी राह देख रहा था। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं जानता हूँ मेरे प्रभु, तुम वही पुरातन ऋषि हो, नर रूपी नारायण, जीवों की दुर्गति दूर करने वाले। तुमने शरीर धारण किया है। इस मुलाकात में बालक भाव से नरेंद्र ने रामकृष्ण से प्रश्न किया, क्या आपने कभी ईश्वर देखा है? वे बोले, हाँ देखा है। जिस तरह हम लोगों को देखते हैं उसी प्रकार ईश्वर को भी देखा जा सकता है, परंतु व्यक्ति बंधन जाल में फंसा हुआ है और उन बंधनों धन ऐश्वर्य को ही सत्य समझ बैठता है और ईश्वर से कट जाता है। दूसरी बार भी नरेंद्र रामकृष्ण से दक्षिणेश्वर में ही मिले। वहाँ भी वे स्वामी जी की स्तुति करने लगे, नारायण तुम मेरे लिए ही देह धारण करके आए हो। इस मुलाकात में जब रामकृष्ण ने अपना दाहिना पैर स्वामी जी के बदन पर रखा तो उन्हें एक अद्भुत उपलब्धि हुई। उन्हें अपने आसपास की चीज़ें, मेरे मैं समूचा विश्व ही मानो किसी सर्वग्रासी महाशून्य में विलीन होने को दौड़ पड़ा हो, ऐसा अनुभव हुआ। यह एक सूचक चिन्ह घटना थी जो स्वामी जी को ज्ञात कराना चाहती थी कि जो कुछ भी संसार में है वह क्षण भर के लिए है एवं ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। स्वामी जी जब भी रामकृष्ण से मिलते उन्हें यही सब आभास होता। रामकृष्ण भी उन्हें धर्म का उपदेश देते और वे कहते, जो धर्म तुम्हें ईश्वर की उपलब्धि ना कराए वह व्यर्थ है। जब स्वामी जी के पिता की मृत्यु के बाद परिवार को रोटी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ा, तब भी रामकृष्ण ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन दुख और दरिद्रता के दिनों में भी स्वामी जी कभी कभी नास्तिक भी हुए, परंतु फिर भी उनका विश्वास ईश्वर पर ही आ जाता और उनके मन में फिर से सन्यासी भाव जागृत होता। अब उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो उठा कि आम तुच्छ लोगों की तरह आर्थिकोपार्जन के लिए अपने परिवार की सेवा करने और भोग सुख के लिए उनका जन्म नहीं हुआ है। वे भीष्म पितामह की तरह संसार त्याग के लिए ही चुपचाप प्रसूत होने लगे। अपने प्रयाण से 2 वर्ष पहले ही रामकृष्ण स्वामी जी को काली माँ को सौंप गए और देहावसान से पूर्व उन्होंने अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया कि उनके नव विचारों का दुनिया भर में प्रचार करें। आधुनिक समय में ऐसा आदेश देकर दुनिया भर में यात्रा करवाने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस एकमात्र सद्गुरु थे। अब यहाँ पे जो आया है श्री रामकृष्ण ही मेरे प्रभु, तो रामकृष्ण परमहंस एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके आचरण का एक सिरा अंतोदयी तो दूसरा इंद्रियगम्य, एक ऐसा जीवन जिसे पढ़ सुनकर आस्तिक व्यक्ति भी असमंजस में पड़ जाए। 19वीं शताब्दी में सृष्टि की ऐसी अनुपम निर्मित जिसके आंगन में विज्ञान की कठोरता भी तरल हो जाती है और तर्क के राक्षस को लकवा मार जाता है। उनका जन्म उस समय हुआ था जब धर्म अंधा पतन की दहलीज पर था। तब श्री रामकृष्ण ने सनातन धर्म के जीवंत उदाहरण स्वरूप अपने को लोक कल्याण के लिए प्रकाशित किया। महायुग के प्रत्यूष में सर्वभाव की समन्वय वाणी का प्रचार हुआ।
वह सब असीम व अनंत भाव जो शास्त्रों और धर्म में निहित होते हुए भी अब तक प्रच्छन्न था, उसका पुनः आविष्कार हुआ और उच्च निनाद के साथ ही मानव मात्र में घोषित हुआ। सन 1836 को 17 फरवरी को बंगाल के देहात में एक दरिद्र ब्राह्मण कुल में रामकृष्ण का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम गदाधर था। जब वे 7 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। स्कूली शिक्षा में मन न लगने के कारण उन्होंने लिखाई पढ़ाई छोड़ दी और आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने का निर्णय लिया। श्री रामकृष्ण ने जीवन के सत्य को जानने और सिद्ध लाभ करने के लिए उनको मार्ग अपनाए। उन्होंने आत्मा को ही सर्वोच्च समझ के स्त्री पुरुष का भेद मिटाकर स्वयं कभी स्त्री का वेश बनाकर घूमते थे। वे कार्य करते जो स्त्रियां करती, जिन औरतों का समाज स्पर्श भी नहीं करता, ऐसी औरतों के सामने वे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। वे काम कंचन पर विजय पाने के जीवंत उदाहरण थे। आदिमठ बरागनगर और मेरा परिव्राजक जीवन। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में अनेक पत्र लिखे, जिससे उनके जीवन की घटनाएं, उनसे संबंधित उनको व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठाकुर रामकृष्ण के प्रेरण के बाद स्वामी जी और उनके गुरु भाई सब बरानगर मठ में रहने लगे। वहीं वे सुबह 3 बजे से जब ध्यान करते, वे सभी वैराग्य जीवन में प्रवेश कर चुके थे। शशि स्वामी रामकृष्णानंद सभी को भोजन का जुगाड़ करता था। ठाकुर का देह त्याग के बाद सभी लोगों ने रामकृष्ण के शिष्यों का त्याग कर दिया था। वे सभी मांग मांग कर खाना खाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते। 10 वर्षों का समय बीत गया। इस दौरान स्वामी जी ने समस्त भारत का पर्यटन कर लिया। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के शिष्य सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे और इस दौरान स्वामी जी ने और उनके गुरु भाइयों ने कभी भी अपने मूल मंत्रों के साथ कोई समझौता नहीं किया। वे सभी को एक समान ज्ञान देते थे, चाहे वो राजा हो या रंक। जब रामकृष्ण ने देह त्याग था तब स्वामी जी के साथ 11 और अज्ञात अख्यात अर्थवित्तहीन नौजवान थे, लेकिन स्वामी रामकृष्ण के सानिध्य में वे सभी अतुल्य ऐश्वर्य के अधिकारी हुए थे। सभी ने उन्हें कुचलने का भरसक प्रयास किया, परंतु उनकी एकता ने उन्हें अखंड रखा। आज रामकृष्ण के द्वारा प्रचारित समूह दावानन की तरह सभी दिशाओं में फैल चुका है। जिस शहर में रामकृष्ण के शिष्यों का जन्म हुआ था, वे अपने अहम का दमन करने के लिए उसी शहर की सड़कों पर भीख मांगने लगे। शुरू में प्रबल बाधाएं झेलनी पड़ी, लेकिन वे लोग दृढ़व्रती बने रहे और दिन पर दिन रामकृष्ण के उपदेशों को समस्त भारत में प्रचार किया। अब स्वामी विवेकानंद जी का पारिवारिक जीवन यहाँ पे है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी था। स्वामी जी 10 भाई बहन थे, जिसमें स्वामी जी 6वीं संतान थे और उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पारिवारिक माहौल जो था, आध्यात्मिक होने का प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। पट्टीदारों से रख रखाव से जर्जर विवेकानंद ने गृहस्थी त्यागने के बाद, यहाँ तक कि विदेश से लौटने के बाद भी कभी भी अपने पुश्तैनी मकान में कदम नहीं रखा। उनका अपने घर का विवाद कलकत्ता हाईकोर्ट में भी दर्ज है। परिवारजक और भारत दर्शन। स्वामी जी ने अपने छोटे से जीवन काल में अनेक प्रदेश देशों की यात्रा की। भारत में भी वे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सब जगह घूमे और ज्ञान और मानव धर्म का विस्तार किया। अपनी इस यात्रा के दौरान वो बहुत सिद्ध व्यक्तियों से मिले, जैसे मद्रास में जादू टोड़ा वाला जो भविष्य बताता था। हैदराबाद में एक ब्राह्मण को हर किस्म की खोई हुई चीज़ दृढ़ निकालते थे। और अपने पूरे भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी ने अपने अंदर के उच्च जातियां होने के अहंकार को नष्ट करके निम्न जाति के लोगों के यहाँ भी भोजन पानी किया। वे कहीं 1 जून का आहार करके पेड़ के नीचे सो जाते तो कभी 3-3 दिन भूखे रहते, कभी किसी किसान का दिया हुआ 2 मुट्ठी अन्न खाकर दिन गुजारते, तो कभी किसी महाराज के भी अतिथि बनकर विशाल प्रसाद में कई दिन निवास करते। उनकी इस जीवन यात्रा के दौरान उन्हें कई कष्ट झेलने पड़े, कभी शरीर भी डगमगाया होगा, प्राणों तक का संकट का सामना भी उन्हें करना पड़ा। परंतु उनकी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह तो विश्व को मानव धर्म में बांधने आए थे।
अभी उन्हें अपने विचारों को विश्व तक पहुंचाना था। मई 1893 की पत्रावली में उन्होंने अपने शिकागो जाने के विषय में बताया और 24 मई 1893 को वो लिखते हैं कि 31 मई को वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके विदेश जाने की यात्रा का खर्च उनके मद्रास में रहने वाले सभी अनुयायियों ने जनसाधारण से चंदा इकट्ठा करके किया है। अब अमेरिका की राह में स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए तथा उनका उद्देश्य हिंदू धर्म के चिरंतन मूल्यों का प्रसार करना था। बुद्ध देव ने जिस प्रकार पूर्व के लोगों के लिए संदेश दिया, उसी प्रकार मैं पश्चिम के लोगों